कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन सर इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम परसेंटेज का लेकर के आए हैं क्लास 5 और आज के क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम परसेंटेज में एक रूल लेकर के आए हैं, ठीक है, जिस रूल का नाम है कांस्टेंट रूल। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट रूल। और ये रूल इतना इम्पोर्टेंट है कि परसेंटेज के बहुत सारे सवाल को यह अपने रूल के द्वारा बनाएगा। और यह रूल निकल कर आता है एलिगेशन से, मिश्रण से। यह मिश्रण का एक रूल है, कांस्टेंट रूल। और कांस्टेंट रूल के द्वारा परसेंटेज के सबसे भारी सवाल, सबसे टॉप सवाल आप लोग देखिएगा, इसी से बनेगा। सिर्फ एक लाइन में बनेगा। हम आप लोगों को डंके के चोट पे बोल रहे हैं, ध्यान रखना। सिर्फ एक लाइन में आप लोग को हम बना करके दिखाएंगे कांस्टेंट रूल के द्वारा, ठीक है। चलिए हम इसका सवाल लेकर चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा, कांस्टेंट रूल आप पढ़ेंगे आप लोग। इसमें हम लोग को ध्यान दीजिएगा, इस परसेंटेज में कुछ ऐसा सवाल होता है जो मिश्रण से निकल कर आता है। परसेंटेज का कुछ ऐसा सवाल जो होता है वो मिश्रण से आ जाता है और उसमें मिश्रण की ही विधि से बनता है। और ऐसे परसेंटेज की विधि से नहीं बनेगा, मिश्रण की विधि से बनाना पड़ता है। और इसी तरह जनरल वे भी आप लोग को हम बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें से कुल 2 तरह का सवाल निकल कर आता है, जिसमें से पहला क्या होता है कि यदि किसी पदार्थ की मात्रा निकालना हो, ठीक है। और इसमें दूसरा होता है यदि किसी पदार्थ का प्रतिशत मान निकालना हो, ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 2 तरह के होते हैं प्रश्न। एक बार क्या कहेगा कि यदि पदार्थ की मात्रा निकालेगा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बोलेगा निकालने के लिए, उसका क्वांटिटी कितना है। और एक बार आप लोग को बोलेगा कि उसका परसेंटेज वैल्यू कितना है, उसका परसेंटेज मान कहेगा निकालने के लिए, उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। और ये दोनों सवाल सिर्फ एक ही नियम से बनाएंगे, जिस नियम का हम जिक्र कर रहे हैं, और वह नियम आप लोग का है कांस्टेंट रूल। तो आज का क्लास में कांस्टेंट रूल सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का होगा। चलिए हम इसके डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं आप लोगों को। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन इसमें लेकर आया है, किसी बर्तन में 40 लीटर मिश्रण भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें 10% पानी और शेष चीनी है, ठीक है। करेक्ट, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए, ताकि बने मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाए, 20% हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है बने मिश्रण में पानी की मात्रा 20%। इस टाइप के जितने सारे सवाल होंगे, ओरिजिनली ये सवाल परसेंटेज होते हैं, लेकिन बनता है मिश्रण के नियम से। मिश्रण के नियम इसमें फॉलो होता है तो ये परसेंटेज का सवाल बनता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इसका बेसिक रूल। ध्यान दीजिएगा, इसका हम पहले बेसिक रूल भी आप लोग बता दे रहे हैं। एक बेसिक रूल के तहत भी इसको बना सकते हैं। और वो बेसिक रूल क्या है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। बेसिक रूल में क्या करना है, कह रहा है कि किसी बर्तन में 40 लीटर मिश्रण भरा हुआ है, जिसमें 10% पानी है। सबसे पहले तो पानी की मात्रा निकाल लीजिए कि उसमें पानी कितना है जी। तो कह रहा है 40 का कितना है, तो 10%, तो 10 बटा में कितना, 100 हो गया। आपका पानी कितना हो गया, तो 4 लीटर। कोई दिक्कत, 4 लीटर आपका क्या हुआ, पानी। उसके बाद क्या कह रहा है कि 10% पानी और शेष चीनी है, यानी कि चीनी कितना हो गया आप लोग का, ठीक है। तो 40 में से 4 लीटर जब पानी हो गया तो शेष आप लोग का कितना हुआ, तो 36 लीटर आप लोग क्या हो गया, चीनी। 40 में से 4 घटा दीजिए, यानी 36 लीटर आप लोग क्या हो गया, चीनी हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक छोटा सा इक्वेशन आप बांधिए, और एक छोटा सा इक्वेशन के तहत इसको आप लोग बेसिक रूल से बना सकते हैं। उसमें आप लोग करना क्या है, थोड़ा सा लिखिए इधर। ये देखिए पानी है और ये आप लोग का चीनी है। देखिए हम चीनी को ऊपर लिख दिए हैं और पानी को नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए 36, ध्यान दीजिए 36 क्या है, चीनी। 36 आप लोग का चीनी है और 4 आप लोग क्या है, पानी है। ये मत सोचना आप लोग को चीनी को ऊपर और पानी को नीचे लिखे हैं, किसी को भी लिख सकते हैं।
पानी को भी ऊपर और चीनी को भी नीचे लिख सकते हैं, किसी को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या कर रहा है कि शेष चीनी है उसमें कितना पानी और मिलाया जाए, बोल रहा है कितना पानी मिलाया जाए। एक बात ध्यान देगा, बेसिक रूल से बनाइएगा, तो अगर पानी मिलाएगा तो पानी को पानी में ही मिलाइएगा, अगर चीनी मिलाएगा तो चीनी को चीनी में ही मिलाइएगा, बस एक बात ध्यान रखिएगा। अगर कितना पानी मिलाया जाए, देख लीजिए चीनी ऊपर है पानी नीचे है, तो अगर कितना पानी मिला रहे हैं, हमको पता नहीं है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो मान लीजिए कितना पानी मिलाया जाए, x कितना पानी मिलाया जाए ताकि बने मिश्रण में पानी कितना हो जाए 20%। अब आ जाएगा इसका जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसमें 20% पानी, अब बराबर देकर लिखिएगा 20% पानी, तो पानी कहाँ लिखा हुआ है नीचे, तो जब यहाँ पानी नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ भी पानी नीचे ही लिखना है, तो 20% पानी, तो 20 कहाँ नीचे, तो 100 में जब 20 पानी हो गया तो इसका मतलब चीनी कितना है 80, तो 80 कहाँ ऊपर, बस हो तो गया। बस इतना ही काम करना है, एक लाइन में यहाँ भी आप लोग आंसर आता है। ठीक है, एक बात फिर से ध्यान रखिएगा, हम देखो ऊपर में चीनी लिखे हैं, पानी नीचे लिखे हैं, आप किसी को भी लिख सकते हो ऊपर नीचे, अब पानी ऊपर लिखिएगा तो 20 कहाँ चल जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखा जो जिसमें मिलाएगा उसी में प्लस एक्स करना है, अगर चीनी मिलाएगा तो चीनी में प्लस एक्स, पानी मिलाएगा तो पानी में प्लस एक्स। ठीक है, ताकि इसका वैल्यू देख लीजिए लास्ट में 20% पानी, देखिए 20% पानी, तो यहाँ पानी नीचे लिखा हुआ है इसलिए हम भी यहाँ पे पानी को नीचे ही लिखे हैं, और देखिए ऊपर में कितना है 80। अब ये कुछ नहीं, कटा दीजिए इसको, 4 बार में 4 से कितना 9, यानी 4 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 9, ओवरऑल एक्स इक्वल टू कितना हो गया 5। बेटा आप लोग का आंसर, कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया आप लोग का बेसिक रूल, ये बेसिक रूल आप लोग का एक बनाने का तरीका हो गया, लेकिन आप लोग को कभी भी बेसिक रूल का फॉलो नहीं करना है। आप लोग को हम स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि इसके लिए मैं कांस्टेंट रूल बताएंगे। ठीक है, और कांस्टेंट रूल सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का होगा, और कांस्टेंट रूल के द्वारा इसके दोनों टाइप के प्रश्नों को आप लोग इजीली सॉल्व कीजिएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, जरा से भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिए, अब देख लीजिए, हम बात करें कांस्टेंट रूल का, कांस्टेंट रूल, बस 1 मिनट ध्यान से सुनो, कांस्टेंट रूल है क्या? तो कांस्टेंट रूल समझने से पहले आप ये समझो उस मिश्रण में कांस्टेंट कौन है, उस मिश्रण में कांस्टेंट है कौन। तो कांस्टेंट का पता कैसे चलेगा, कांस्टेंट का कैसे पता चलेगा कि कौन कांस्टेंट है, इसके लिए देखिए हम बात कर रहे हैं। जैसे में मान लीजिए कि आप लोग का क्या हो गया, ठीक है 40 लीटर का मिश्रण हो गया, ठीक है, और ये एक और आप लोग हो गया। ठीक है, सीधा सीधा समझिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण एक ड्रम में भरा हुआ है, ठीक है, और बोल देगा कि उस ड्रम में दूध और पानी का मिश्रण है, 10 लीटर पानी मिला दिए, ध्यान रखिएगा 10 लीटर पानी मिला दिया, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो चीज डाला जाए या जो चीज मिश्रण में से निकाला जाए, जो चीज डाला जाए या जो चीज निकाला जाए वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट रूल को हम जानने से पहले हम लोग को बार बार बोल रहे हैं, पहले कांस्टेंट समझो, कांस्टेंट क्या है। तो हम बोल रहे हैं कि मिश्रण में जो पदार्थ डालिएगा या जो पदार्थ निकालिएगा वो कभी कांस्टेंट नहीं होगा, वो कभी कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दूध और पानी का मिश्रण है, और इस ड्रम में जैसे दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है, हम इसमें पानी डाल दिए 5 लीटर, अच्छा इसमें पानी 10 लीटर डाल दिए, पानी डाल दिए, तो दूध और पानी का मिश्रण है, और पानी हम जब डालें तो हम क्या बोलते थे कि जो चीज डाला जाएगा या निकाला जाएगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो पानी डाल रहे हैं तो पानी कांस्टेंट हुआ, तो जब पानी कांस्टेंट नहीं होता है हुआ तो इसमें दो ही सब्सटेंस है, एक दूध और एक पानी, तो जब पानी कांस्टेंट नहीं हुआ तो कांस्टेंट क्या हुआ, दूध, सिंपल बात है। ये मत सोचिएगा कि हमेशा दूध कांस्टेंट ही होगा, पानी भी कांस्टेंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दूध और पानी का मिश्रण है और उसमें बोल रहा है कि इसमें 10 लीटर दूध और डाल दिया जाए, दूध डाल रहा है तभी दूध मिला रहा है ना, तो जब दूध इसमें मिला रहा है
तो कांस्टेंट क्या हुआ? पानी। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं बार बोल रहे हैं कि जो चीज उसमें डाला जाए या जो चीज उसमें से निकाला जाए वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए नमक और पानी का घोल है, नमक और पानी का घोल है और नमक और पानी के घोल में से कह रहा है कि घोल को गर्म करके उसमें से 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, पानी निकल गया। नमक और पानी का घोल है, पानी निकल गया, कांस्टेंट क्या हुआ? नमक। बस यही बात ध्यान रखिएगा, कभी भी सवाल आप लोग इस टाइप का आ जाएगा, हम गारंटी कर रहे हैं कि बस 2 से 3 सेकंड में मैक्सिमम आप लोग बनाइएगा। थोड़ा सा देखिए इस बोर्ड पर, इसी सवाल को हम कांस्टेंट रूल के द्वारा बना रहे हैं। और कांस्टेंट रूल के द्वारा बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, बस 1 मिनट ध्यान दो इधर, थोड़ा सा क्यों। कांस्टेंट रूल को बनाने के लिए हम लोग एक समीकरण का प्रयोग करते हैं, और समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह होता है, जानते हैं। समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें हम पता करते हैं कि कांस्टेंट कौन है। तो देख लीजिए, किसी बर्तन में 40 लीटर मिश्रण भरा हुआ है जिसमें 10% पानी और शेष चीनी है। अभी तक हमको पता नहीं चला कांस्टेंट कौन है। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, कारण उसमें कितना पानी और मिलाया जाए। क्या मिला रहा है? पानी, पानी मिला रहा है। तो जब पानी मिला रहा है तो कांस्टेंट कौन हुआ? चीनी। हम बोले कि ना तो जो डाला जाए निकाला जाए कभी कांस्टेंट नहीं होगा, नहीं बोल रहे, ध्यान रखना। तो अगर पानी मिलाया जाए तो पानी मिला रहा है तो कांस्टेंट क्या होगा? चीनी। तो बस बराबर का साइन दो, आप लोग समीकरण बांध दो, और यहाँ भी आप लोग को लिख देना है चीनी और यहाँ भी लिख देना है चीनी। एगो मिलाने से पहले और एगो मिलाने का बाद का लिख लीजिए, एक लाइन में आंसर हो गया। देख लीजिए अब कैसे। तो कह रहा है किसी बर्तन में 40 लीटर मिश्रण है। कितना मिश्रण है जी? तो 40 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% पानी है। तो देखिए हमको यहाँ चीनी लिखना है और यहाँ पानी लिखा हुआ है। तो बाबू 100 में जब 10% पानी है तो चीनी कितना है? 90, यानी कि 90 और बटा में कितना हो गया? 100। आपका चीनी मिल गया इधर, ठीक है। अब देखिए अब क्या रहेगा? और शेष चीनी है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए? क्या मिला रहा है? पानी। मिश्रण कितना था आपका? मिश्रण था आपका 40 का। कर कितना पानी और मिलाया जाए हमको पता नहीं है। मान लीजिए कितना मिलाया जाए? x मिला दिया जाए। कितना पानी मिलाया जाए ताकि बने मिश्रण में, ठीक है, ताकि बने मिश्रण में 20% पानी हो। तो यहाँ भी बोला कि 20% पानी। तो हमको पानी लेना है, चीनी लेना है? चीनी लेना है क्योंकि चीनी मेरा कांस्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, जब 100 में 20 आपका पानी हो गया तो चीनी कितना हो गया आपका? तो 80। तो 80 बटा में कितना हो गया? 100। बस देख लो एक बार में आप लोग का आंसर होगा 40 गुना कितना? 80 और 2 से कितना हो गया? 45, ये 45 और इधर आप लोगों का 40 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया? 5 लीटर। बस एक लाइन में आंसर, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि 40 लीटर नमक और पानी के घोल में 4% नमक मिलाया हुआ है, ठीक है। मिश्रण को गर्म कर 8 लीटर पानी वापसित कर दिया गया, तो मिश्रण में नमक कितना प्रतिशत है? सबसे पहले आप लोग को इसमें एक काम है कि पता कीजिए कांस्टेंट कौन है, ठीक है। तो कह रहा है 4% नमक मिलाया हुआ है। देखिए आगे पढ़िए, इसके बाद थोड़ा सा पढ़िएगा, नेक्स्ट टाइम तक पता चलेगा कांस्टेंट वाले। मिश्रण को गर्म कर 8 लीटर पानी वापसित करा दिया गया। मिश्रण गर्म कर 8 लीटर पानी वापसित कराने का मतलब 8 लीटर पानी निकाल दिया गया। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, जो डाला जाएगा या निकाला जाएगा वो कभी कांस्टेंट नहीं होगा। तो क्या निकल रहा है? तो 8 लीटर पानी निकल रहा है ना। तो जब पानी निकल रहा है तो इसमें आपका कांस्टेंट कौन हो गया? ठीक है, इसमें कांस्टेंट आप लोग का क्या हो गया? तो नमक। इसमें कांस्टेंट आप लोग क्या हो गया? नमक। अब बस कुछ नहीं, आप लोग समीकरण बन लिए और समीकरण को दोनों तरफ नमक ले लीजिए। तो देखिए मिश्रण कितना था आप लोग का? 40 लीटर। कह रहा है कि 40 लीटर नमक और पानी घोल में 4% नमक है। हाँ, आपको नमक चाहिए और डायरेक्ट यहाँ नमक की मात्रा दे दिया है। अब ये मत कीजिएगा कि हमेशा 100 में से घटाकर लिखना, नहीं। देखिए कांस्टेंट कौन है, डायरेक्ट यहाँ कांस्टेंट ही दे दिए। तो 4% नमक, तो 40 का 4 बटा में कितना? 100। कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद देखिए कह रहा है कि वापसित करके इसमें से 8 लीटर पानी उड़ा दिया गया, 8 लीटर पानी निकाल दिया गया। तो पहले कितना था? 40 में से 8 निकल गया, तो 40 से माइनस कितना? 8। अगर निकाला जाएगा तो माइनस
डाला जाएगा तो प्लस, ध्यान देगा। ठीक है, तो मिश्रण में नमक कितना प्रतिशत है, यहाँ नमक कितना प्रतिशत है, ध्यान देगा। तो यहाँ भी नमक लिए हैं तो यहाँ भी नमक लेना है, तो गुना x बटा में कितना 100। इससे पीछे वाला क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा था पदार्थ का मात्रा निकालने के लिए, और इसमें आप लोग का था पदार्थ का प्रतिशत मान निकालने के लिए। और हम शुरू में ही जिक्र किया है कि इसमें टोटल 2 टाइप के सवाल आएंगे। देखिए इसमें दूसरा टाइप का सवाल आप लोग का है, ये कट गया आपका। ठीक है, और ओवरऑल देखिए आप लोग का हो जाएगा 40 गुना 4, और 8 घटा दीजिए कितना हो जाएगा आप लोग का 32 गुने x। ठीक है, 4 8 32 और 8 5 40 है, यानी ये भी आप लोग का कितना 5%। ध्यान देगा ये परसेंटेज वाला वैल्यू है। ठीक है, आपका आंसर। कोई दिक्कत, एक लाइन में आप लोग का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला आप लोग क्वेश्चन असाइनमेंट से ले रहे हैं, आप लोग का क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। देखिए बोल रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए ताकि नए घोल में 50% चीनी हो। ध्यान दीजिएगा, पहले कांस्टेंट पता कीजिए, और साफ साफ बोल रहा है इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए। ठीक है, चीनी और पानी का घोल है और मिला रहा है चीनी, तो जब डाला जाए या निकाला जाए वो कांस्टेंट नहीं होगा, यानी चीनी कांस्टेंट नहीं हुआ। तो जब चीनी कांस्टेंट नहीं हुआ तो कांस्टेंट क्या हुआ, पानी, बस। तो टोटल आप लोग का मिश्रण कितना है 300 ग्राम है, और 300 ग्राम में करा 40% चीनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें चीनी मिला रहा था, चीनी नहीं लेना है, पानी लेना है। तो 40% चीनी, तो 100 में से 40 घटा दीजिए कितना 60% क्या हो गया पानी, 60 बटा कितना 100। कोई दिक्कत। अब देखिए कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए, कितना ग्राम चीनी और मिला दिया जाए, तो पहले से कितना था 300, अब कह रहा कितना ग्राम चीनी और मिला दिया जाए 300 प्लस कितना x। ठीक है, ताकि करा बने नए घोल में 50% चीनी हो। तो आपको पानी लेना है तो 50% चीनी, तो 100 में से 50 घटाइए तो 50 ही होगा, तो 50 बटा में कितना 100। ओवरऑल कट गया, देखो 5 से 6 बार में 360 इक्वल टू 300 प्लस x, ओवरऑल x इक्वल टू कितना हो गया 60 लीटर। कोई दिक्कत, देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 केजी सीसा और टीन के मिश्रण में, ठीक है, बोल रहा है 50 केजी सीसा और टीन के मिश्रण में 60% सीसा है। पहले पता कीजिए कांस्टेंट कौन है। कह रहा है इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर, सीसा मिला रहा है तो कांस्टेंट कौन है, टीन। ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट आप लोग का कौन हो गया टीन, बस टीन को लेकर के बना दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 50 केजी सीसा और टीन के मिश्रण है, तो टोटल मिश्रण कितना है 50 केजी। कह रहा है 60% सीसा है, तो आपको सीसा नहीं लेना है, आपको क्या लेना है टीन, क्योंकि कांस्टेंट कौन है टीन। तो कह रहा है 60% सीसा है, तो जब टीन नहीं दिया है तो 100 में 60 घटा दीजिए टीन आ जाएगा। तो 100 में 60 घटाइए कितना 40, तो 40 बटा में कितना हो गया 100। ठीक है, अब देखिए एक तरफ हो गया आपका, दूसरी तरफ देखिए टीन कितना है। तो कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर, तो मिश्रण कितना था 50, कितना सीसा मिलाने पर, तो मिलाने पर तो प्लस x, मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा, 75% सीसा, तो सीसा लेना है कि टीन लेना है, टीन लेना है। और यहाँ सीसा दिया हुआ है तो 100 में 75 घटा दीजिए कितना 25, यानी कि 25 बटा में कितना 100। ओवरऑल आप लोग को हो जाएगा 25 से 2 बार में। ठीक है, और 40 में कितना हो गया 80, i इक्वल टू 50 प्लस कितना x इक्वल टू कितना हो गया 30 लीटर। बहुत एकदम स्पीड में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। इस टाइप के जितने सारे सवाल होंगे आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसका इसका भी आंसर आप लोग का ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसी बर्तन में 40 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% पानी है। ठीक है, पहले कांस्टेंट पता कर लीजिए, और शेष चीनी है, शेष क्या है चीनी। इसमें कितना पानी और मिला जाए, पानी मिला रहा है, तो पानी मिला रहा है तो कांस्टेंट कौन हुआ चीनी। बस एक लाइन बनाइए एकदम, 40 लीटर मिश्रण है और कह रहा है कि 10% पानी, चीनी कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, तो हमको चीनी लेना है पानी नहीं, तो 10% पानी, तो चीनी कितना हुआ 90 बटा में कितना 100। ठीक है, अब देखिए उस बात कर रहे हैं इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, कितना पानी और मिला दिया जाए। पहले से 40 था, कितना पानी और मिला दिया जाए, 40 प्लस कितना हो गया x, जिससे पानी की मात्रा कितना हो जाए 20% हो जाए। तो हमको
पानी नहीं लेना है, हमको चीनी लेना है, तो 20, तो 100 में से 20 कटा दी कितना 80 बटा में कितना 100, 40 से 40 गुना 80 और 2 से कितना 45, x इक्वल टू कितना 5 लीटर। इसका भी ऑप्शन नंबर आप लोग कितना हो गया ए। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आप लोग का बना भी था, चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि 60 लीटर मिश्रण में 40% चीनी है, ठीक है, और शेष पानी है। 10 लीटर पानी निकालने पर पानी निकाला है, जब पानी निकाला तब कांस्टेंट क्या हुआ चीनी। बस 60 लीटर मिश्रण में 10% चीनी है, देखिए 60 लीटर मिश्रण है और 10% क्या है, सॉरी 60 लीटर मिश्रण में 40% चीनी है, सॉरी 40% चीनी है, शेष पानी है। 10 लीटर पानी निकालने पर पानी निकाल रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट क्या हुआ चीनी। तो अगर 60 लीटर मिश्रण में 40% चीनी है तो कांस्टेंट चीनी है और चीनी दे दिया है। ध्यान देगा, जब कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट दे दिया जाता है तो डायरेक्ट यहाँ पे लीजिए, लिख लीजिए। अब ये ना हमेशा नियम मत बना लेना कि 100 में से घटा कर लिखना है, हमेशा नहीं। तो कह रहा है कि 40% क्या है, इसमें चीनी है तो 40 बटा में कितना 100, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 10 लीटर पानी निकालने पर 10 लीटर निकाल लिया गया, तो पहले कितना था 60 और 10 निकाल लिया जाएगा तो कितना बचेगा 50, ठीक है, ताकि उसमें चीनी का कितना प्रतिशत हो, तो गुने x बटा में कितना 100, ये कटा दीजिए, ये 5 से कितना 12, x इक्वल टू बच्चों कितना 48%। आंसर आप लोगों का हो गया, देखिए 48%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है अगला क्वेश्चन में कि 30 लीटर मिश्रण में, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है, सॉरी अगला क्वेश्चन है कि 15 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है, ठीक है। 15 लीटर मिश्रण कितना आप लोग का है 15, एल्कोहल की मात्रा कितना है 20%, शेष पानी है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, देखिए इसमें मिला रहा है क्या पानी, कांस्टेंट क्या हुआ अल्कोहल, ठीक है। तो 15 में कह रहा है कि 20% अल्कोहल है तो डायरेक्ट अल्कोहल ही दे दिया, ले लीजिए अल्कोहल, 20 बटा में कितना 100। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि शेष पानी, यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, कितना मिला रहा है 3 लीटर, तो पहले कितना था 15, 3 मिला दिया कितना हो गया 18, ठीक है। तो कह रहा है बने मिश्रण में कितना प्रतिशत अल्कोहल है, तो मान लीजिए कितना है x%, तो x बटा में कितना हुआ 100, ठीक है। देखिए कट जाएगा और 3 से 3 6 18, 3 5 15, 2 से 2 3 6 और 2 से 10, ठीक है। और कटेगा इसमें नहीं, 3x इक्वल टू 10 5 50, x इक्वल टू 50 बटा में 3, 16 3 48 है ऑप्शन में। और देखिए ऑप्शन नंबर कितना ए, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज देख रहे हैं इस टाइप का मिश्रण के, और हम आपसे यही आशा कर रहे हैं कि इस टाइप का जितना सारा सवाल आएगा आप लोग इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका बहुत इजी है। कह रहा है कि बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है, ठीक है, उसमें कितना बालू और मिलाया जाए। बस क्वेश्चन बन गया, कितना बालू मिला रहा है, तो जब बालू मिला रहा है तो इसका मतलब कांस्टेंट क्या हुआ लोहा। तो कह रहा बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में कितना केजी है जी 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है, तो बालू मिला रहा है तो कांस्टेंट क्या हुआ लोहा, और यहाँ लोहा ही दिया हुआ है तो 20%, तो 20 बटा में कितना 100, ठीक है। अब देखिए उसमें कितना बालू और मिलाया जाए, कितना बालू और मिलाया जाए, तो पहले से कितना था आपका मिश्रण 10 केजी का, कितना बालू और मिलाया जाए हमको पता नहीं है, तो 10 प्लस कितना x, कितना बालू और मिलाया जाए ताकि लोहा 10% हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में दोनों जगह पर कांस्टेंट वैल्यू ही दे दिया है, लोहा कितना है 10%, 10 बटा में कितना 100, घटाने वगैरह की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। 100 कट गया, ये आप लोग का हो गया 2 बार में, और ये कितना हो गया 20 इक्वल टू 10 प्लस कितना x इक्वल टू कितना 10 केजी। बोलिए कोई दिक्कत? हम आप लोग आशा कर रहे हैं कि इस टाइप का, एक बात ध्यान देगा, अगर परसेंटेज से और मिश्रण से, इन दोनों कॉम्बिनेशन से अगर सबसे अधिक कुछ सवाल पूछता है तो यही सवाल, इसी टाइप का सवाल आता है, और बहुत लोग इसको एग्जाम में नहीं बना पाते हैं, इसलिए ध्यान देगा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बस एक ध्यान देगा कांस्टेंट रूल, और कांस्टेंट रूल आप लोग बहुत ईजी है, आप लोग हम आशा करते होंगे कि सीख गए होंगे। कोई दिक्कत?
चलिए इसमें आज की क्लास में कुछ और आप लोग को 2-4 क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। पीछे वाले टॉपिक का कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, कुछ लड़के लोग कमेंट करके कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, वैसा ही क्वेश्चन एक दो हम लोग सोल्व करके दे रहे हैं ताकि वैसा क्वेश्चन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे थोड़ा सा हट के टॉपिक आप लोग का है। देखिए पीछे का टॉपिक का कुछ सवाल था जो कि छूट गया था, आप लोग नहीं बता पाए थे, कमेंट में कुछ लड़के लोग पूछे थे। बहुत ईजी है, ऐसा सवाल जब भी आप लोग एग्जाम में आ जाए बहुत ईजी है। इसमें टॉपिक में क्या होता है कि यदि एक ही राशि से तुलना किया जाए, ध्यान रखिए, यदि एक ही राशि से तुलना किया जाए, और ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कर दो संख्या तीसरी संख्या से, ठीक है, क्रमशः 30% एवं 37% कम है। ये जो दो संख्या है, मान लीजिए पहला संख्या और दूसरा संख्या जो है, तीसरी संख्या से तुलना किससे कर रहा है? तीसरी संख्या से, ठीक है। यदि देखिए साफ साफ लिखा हो, यदि एक ही राशि से तुलना किया जाए, एक राशि से अनेकों संख्याओं की तुलना किया सकता है। जैसे इस प्रकार बोल सकता है, तो 4 संख्याएं 5वीं संख्या से क्रमशः 10%, 20%, 18%, 17% कम है, इस प्रकार बोल सकता है। तो इस टाइप के जितने सारे सवाल होंगे सबको बनाने का सिर्फ एक तरीका बहुत ही सिंपल है। दो संख्या तीसरी संख्या से, एक बदल जाएगा। बहुत लड़के लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि किसको माने, ठीक है। तो देखिए जहां से बोल दिया, कर तीसरी संख्या से तुलना किससे किया है? तीसरी संख्या से। तो इसलिए हमेशा मानिए कि तीसरी संख्या जो है कितना है? 100 है। और प्रतिशत पढ़ रहे हैं, प्रतिशत में कभी भूल करके भी x मत मानिए। अगर x मानिएगा इसका मतलब क्वेश्चन आप लोग का लंबा जाएगा, बनाने में दिक्कत होगी। 100 मानिए, सबसे आसान तरीका से बनेगा। तो तीसरी संख्या कितना मानिए? 100। तो कर दो संख्या यानी कि पहला संख्या कौन है? तो पहला संख्या कह रहा है इस संख्या से 30% कम है। तो 30% कम है, इसका मतलब क्या होता है? 100 में से 30 घटा दीजिए, कितना कम है? 70% हो गया, यानी 70 हो गया। अब देखिए अगला कह रहा है दूसरा में कि वह जो है 37% कम है, ठीक है। 37% कम है, तो 37% कम का मतलब 100 में से 37 घटा दीजिए, कितना हो गया आप लोग का? 63 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन बन गया, यही आप लोग जान है। यहां तक जो लड़के लोग मान लिए इसका तो क्वेश्चन बन गया, उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो कह रहा है कि पहली संख्या, देखिए अब तुलना किससे कर रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या से, ध्यान रखिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या से। मेरा पहला दिन का वीडियो देख लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट का जो परसेंटेज का वीडियो डाले हैं उसमें देखिएगा किसको नीचे रखना है, किसको ऊपर रखना है, किससे तुलना करना है, सब प्रॉब्लम उसमें हम बताएं आप लोग को, ठीक है। और आप नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। तो देखिए साफ साफ बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी से बोल रहा है, तुलना किससे कर रहा है? दूसरी से, ठीक है। आपको पता चले या ना चले कि तुलना किससे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस समय बताए क्लास में। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें संख्या मानना, ठीक है। संख्या मान लिए। अब देखिए कह रहा है कि पहली संख्या की तुलना किससे? दूसरी संख्या से। कितना प्रतिशत कम या अधिक? देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है बोलिए? देखिए पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या कितना? 63, यानी कि अधिक है। तो कितना अधिक है जी? ठीक है, अधिक कितना है? तो अधिक आप लोग देख लीजिए, 70 में से 63 घटाइए, कितना? तो आप लोग कितना हो गया? तो 6 हो गया, 6 9 7, कितना हो गया? 7 अधिक है। अब देखिए कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे। अब नीचे कौन होगा वैल्यू? तो नीचे के आप लोग को 12 बोल रहे हैं कि जिसकी आगे का, के, की, से लग जाए वो कहाँ? नीचे। तो दूसरी बात क्या लगा हुआ है? से। तो दूसरी संख्या नीचे, दूसरी संख्या कितना? 63, 7 9 63, ओवरऑल 100 बटा कितना? 9%। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन इसका है, देख लीजिए। देखिए इसका एक और क्वेश्चन आप लोग का है, कर दो संख्या तीसरी संख्या से, दो संख्या तीसरी से तुलना कर रहा है। मान लीजिए तीसरी संख्या कितना है? 100 है, ठीक है। और कर दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 4% कम, यानी कि पहला संख्या जो है वह 4% कम है, तो कितना हो गया? 96। और दूसरा संख्या जो है अगली बार 8% अधिक बोल रहा है। 8% क्या है? अधिक,
यानी कि ये वाला जो संख्या है तीसरा संख्या से 8% अधिक, यानी कि 100 कितना हो गया 8। ठीक है, अब कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, और कि दूसरी संख्या तुलना किससे कर रहा है, पहली संख्या से, यानी कि से कहाँ लगा हुआ तो पहली के बाद। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से अधिक है। कितना अधिक है जी, तो पहले अधिक निकाल लो आप। ठीक है, कितना अधिक है, तो 108 में से 96 घटा दो, कितना हो गया 4 8 12, कितना अधिक है 12। ठीक है, तो कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको प्रतिशत बदल दीजिए, प्रतिशत बदलने के लिए गुना 100, प्रतिशत से गुना 100 से गुना कीजिएगा, और बटा में देख लीजिए कौन जाएगा, तो देख रहा है पहली संख्या से कहाँ लगा हुआ है, तो पहली के बाद, तो पहली कहाँ होगा नीचे, तो पहली संख्या कितना है 96, नीचे 96, 12 8 कितना 96, 4 से 2, 4 से कितना हो गया 25, 25 बटा में कितना 2, ओवरऑल 12 गुना के बटा में कितना 2% आप लोग का हो गया आंसर। कोई दिक्कत, इस टाइप के जितने सारे सवाल आएंगे उस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को एकदम इजीली सोल्व कर सकते हैं, सबको इसी तरह से मान लीजिएगा और मान कर आप लोग बना सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, और एक बार इसको जरूर दबाइए, जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं हम आप लोग के लिए, तो आप लोग मेरे लिए कुछ काम कीजिए। सो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाएगा।